जय श्री राधे। आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। प्रायः प्रश्न होता था कि महाराज जी, प्रायः लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, आखिर इसका कारण क्या है और चावल खाने से क्या होता है, उसका परिणाम क्या मिलता है। तो उसी के लिए ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है जो एकादशी को दिन चावल खाते हैं और चावल खाने से उसका दुष्परिणाम क्या होता है, इसको आप लोग अवश्य जानें और एकादशी के दिन चावल कभी ना खाएं। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार 12 महीने में 24 एकादशी होती है और जब अधिक मास पड़ जाता है तो वर्ष में 26 एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे तो तिथियां तो सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और अति श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार जो एकादशी का दिन है, वो व्यक्ति जब उस दिन जो चावल ग्रहण करता है या चावल को खाता है या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु को खाता है, तो उसको अगले जन्म में रेंगने वाला कीड़े के रूप में उसका जन्म होता है, अर्थात नाली का कीड़ा या आदि कोई ऐसे कीड़े के रूप में जन्म होता है जो रेंग करके चलता है। और फिर ये होता है कि आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बताते हैं कि एक कथा आती है कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा जी अपने शरीर को ही इस धरती में समा दिए और उनका शरीर का अंश जो है धरती में समा गया। और जब धरती में समा गया तो वही जो है उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में मानते हैं कि महर्षि मेधा जी का ही प्राकट्य हुआ, जो चावल और जौ के रूप में उनके अंश से प्रकट हुआ। और उस दिन एकादशी तिथि थी, जिस दिन महर्षि मेधा जी पृथ्वी में समाये हुए थे, उनका अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। और इसीलिए कहा जाता है कि महर्षि मेधा जी ही चावल और जौ के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो एकादशी के दिन चावल को खाते हैं तो वो मांस खाते हैं, अर्थात महर्षि मेधा के ही मांस को और रक्त को पान करते हैं, खाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्राह्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जितनी शुद्धता से हो सके तो व्रत करें। उस दिन धूम्रपान, पान, मैथुन क्रिया और मांस, मदिरा, अंडा आदि का भी सेवन कभी भूल करके भी न करें, जिससे कि आपको शुद्ध पवित्र तरीके से आपका व्रत संपन्न हो सके। और दूसरी मान्यता ये है कि एकादशी के दिन चावल के पीछे जो है ज्योतिषियों का एक और मान्यता है, वैज्ञानिक कारण भी है कि चावल में जल तत्व की अधिकता होती है, अर्थात उसमें जल तत्व अधिक पाया जाता है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो जब चावल खाएंगे तो शरीर में जल तत्व का अधिक होगा, जल तत्व अधिक होगा और जिससे कि जब जल तत्व अधिक होता है तो मन की चंचलताएं बढ़ जाती हैं और मानसिक विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए कि जब शरीर में जल तत्व की कमी रहेगी तो हमारा मन स्थिर रहेगा और पवित्र रहेगा और भगवान विष्णु के चरणों में हमारा मन लगेगा। इसलिए भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन की चंचलता कम रहे और पूजा पाठ में हमारा मन लगे और शुद्ध और पवित्र तरीके से हमारा व्रत संपन्न हो सके। इसलिए एकादशी के दिन चावल कभी भूल कर भी ना खाएं। हो सके तो एक दिन पहले से ही, दशमी के शाम से ही चावल का त्याग कर दें। और यदि उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी को दिन प्रायः सभी लोग, सभी के लिए है, जो व्रत रहें या ना रहें, सभी गृहस्थों के लिए है
कि आप लोग एकादशी के दिन चावल भूल करके ही ना खाएं और चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु को ग्राह्य न करें, अर्थात नहीं तो आपको अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े के रूप में आपका जन्म कहीं ना कहीं किसी स्थल पर हो सकता है। और प्रायः तो लोगों को नाली का कीड़ा के रूप में जन्म लेना पड़ता है, और नाली के कीड़े के रूप में यदि जन्म ना हुआ तो रेंगने वाले कीड़े के रूप में कहीं ना कहीं आपका जन्म ज़रूर होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग इस एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए इसको जान करके और एकादशी के दिन चावल कतई भूल करके भी ना खाएं। जय श्री राधे।